स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति की जो समाधान करने की शक्ति है, यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो संविधान के द्वारा उसको जो शक्ति दी गई है सजाओं को माफ़ करने की, तो उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि अगला जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन जो है करेंगे। लेकिन मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है आज के लेक्चर में क्वेश्चन कर लिए, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि क्यों न राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी जो है हम कंप्लीट कर लें, और दोनों ही यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक साथ लेकर के जो है हम क्वेश्चन जो है कर लेंगे। इस कारण से मित्रों मैंने जो है क्वेश्चंस नहीं डाले, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, तो उसके बाद जो है मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का यानी दोनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो फ्रेंड्स जो है अब हम स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति का टॉपिक। और फ्रेंड्स हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के बेल के नोटिफिकेशन यानी पास ही का जो नोटिफिकेशन का बेल है उसके जो है ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं उपराष्ट्रपति का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो है ये टॉपिक जो है वो 18वां हमारा अध्याय है। तो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह बनाया है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भारत में दूसरा सर्वोच्च पद है। और मित्रों, जब मैंने आपसे राष्ट्रपति की चर्चा की थी तो मैंने आपको जो है बताया था उस समय कि भारत का जो है पहला नागरिक होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, और उसको जो है हम राज्य का प्रमुख भी कहते हैं। तो उसी के बारे में आगे ये कहते हैं कि जो राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति होता है वो दूसरा देश का जो है नागरिक होता है, यानी दूसरा सर्वोच्च पद कौन होता है, तो वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और आगे कहते हैं कि जो है यानी आधिकारिक क्रम में यानी एक क्रमावली बनी हुई है, एक वरीयता सूची है, उसमें जो है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है और उपराष्ट्रपति के बाद जो है प्रधानमंत्री आते हैं। यानी ऐसे जो है एक वरीयता सूची उसमें बनी हुई है। तो उसकी बात यहाँ की जाती है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। और कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो हमने बनाया वो हमने हमें अमेरिका के जो संविधान है उसकी तर्ज पर ही हमने अमेरिका के संविधान की तर्ज पर हमने उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत में बनाया है। तो फ्रेंड्स ये तो एक सामान्य चर्चा हुई उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो कह रहे हैं राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे चुना जाता है। वह सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। यानी मित्रों, जब मैंने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया तो मैंने आपको जो है उस समय बताया था कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग में जो भी व्यक्ति यानी जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगेगा उसे महाभियोग में जो सदस्य भाग लेंगे वो सदस्य ही जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस बात को मैंने आपको स्पष्ट रूप से उस समय बताया था और यही यहाँ पे जो है चर्चा भी की जाएगी। देखिए कह रहे हैं इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। यानी मित्रों, उस समय मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है तो उसमें केवल और केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत यानी जो संसद के सदस्य होंगे वही उसमें भाग लेते हैं, उसमें कोई भी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे की जाती है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन कह रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं। यानी मित्रों, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें जो है संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल जो है चुने हुए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। किसमें? चुनाव में। महाभियोग में तो मनोनीत भी भाग लेंगे, लेकिन चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। दूसरा कह रहा है इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा। यानी मित्रों, आगे ये कह रहा है कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति का चुनाव जब करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम जो है विधानसभा के सदस्यों को भी लेते हैं, यानी उनके सदस्यों को भी जो है वोट डालने का उसमें अधिकार होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने जो है विधानसभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं दिया है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियाँ निहित है। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक
है कि न केवल संसद के सदस्य बल्कि राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लेने चाहिए। यानी मित्रों, राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का, यानी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति। इस कारण से जो है हमने राज्य की विधानसभाओं को भी, यानी राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य है उसको भी हमने ये अधिकार दिया कि आप जो है भैया राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो है राष्ट्रपति आपका भी जो है प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ ये बात की जाती है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ जो है बात अलग है। ये कह रहे हैं उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो उसी की बात यहाँ की जाती है कि राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वो जो है उपराष्ट्रपति करता है। इस कारण यह एक विरल अवसर होता कि, और वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता है कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसका काम क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी राज्यसभा का जो सेशन चलता है, जब भी हम टीवी में देखते हैं राज्यसभा टीवी पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अधिकतर समय जो है जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वही करते हैं। तो इसी कारण से ये करें कि उसका काम तो केवल और केवल जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। इस कारण से जो है हमने जो है राज्य की विधायिकाओं को ये अधिकार, यानी विधानसभा के सदस्यों को हमने ये अधिकार नहीं दिया कि आप जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लो। आगे कह रहे हैं किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल सक्रिय मत के द्वारा गुप्त मतदान से करते हैं। यानी मित्रों, ये जो प्रक्रिया बताई आनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल सक्रिय मत, इसकी मैंने विस्तृत रूप से जो है राष्ट्रपति के चुनाव में आपको चर्चा की थी। और मैं आशा करता हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है ये प्रणाली जो है समझ में उस समय आ गई होगी। तो मैं जो यहाँ पे जो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें कि क्या अगर, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसे 35 साल की आयु जो है अपनी पूरी कर लेनी चाहिए, और तीसरा वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी मित्रों, कह रहे हैं कि एक तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 साल उसने जो पूरी कर ली हो अपने जो आयु की, और राज्यसभा का सदस्य वो बनने के लिए जो है योग्य होना चाहिए। इसके अलावा एक और योग्यता यहाँ बताई जा रही है कि उसे जो है लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर उसको जो है नहीं होना चाहिए। और मित्रों, जो है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी जो है यही शर्तें लागू होती है कि वो भी राज्य जो है राष्ट्रपति जो है वो लाभ के पद पर नहीं हो, लेकिन उसकी भी आयु हमने 35 जो है साल ही निर्धारित की, भारत का नागरिक भी उसको हमने बनाया। इसके अलावा एक वहाँ पे जो है विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंतर्गत जो है, यानी उसके अंतर्गत हम जो एक बात वो देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो है योग्यता में हमने ये डाला कि उसे जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है योग्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या करें, यहाँ हमने अभी बात की थी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी ये दो बातें, यानी यही एक जो है योग्यता यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में जो है भिन्नता हमें दिखाई दे रही है। आगे फ्रेंड्स हम बात करें तो कह रहे हैं कि इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, और उसे आरबीआई में जो है अपनी एक जमानत राशि जमा करानी होती है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करना है तो कम से कम 20 व्यक्ति जो है उसको जो है, यानी हमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर खड़ा करना है तो 20 सदस्य क्या करेंगे कि 20 लोग ऐसे होंगे जो इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि हाँ हमने जो है इस पद पर जो है, यानी इस पद पर उम्मीदवार के लिए उपराष्ट्रपति के लिए किसी व्यक्ति को हमने खड़ा किया है। और 20 ही व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि जो है उस प्रस्ताव का वो समर्थन करने चाहिए। ठीक है। और मित्रों, जब मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपसे चर्चा की थी तो उस समय मैंने आपको जो है स्पष्ट रूप से बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है यहाँ 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 ही यहाँ पे अनुमोदक होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ जो है जमानत राशि की बात की जाइए तो मित्रों वर्तमान में तो जो है जमानत राशि जो है बढ़ गई होगी। ये तो क्या है 5वां संस्करण है लक्ष्मीकांत बुक कहा, इस कारण से जो है अब तो वर्तमान में हो सकता है कि जमानत राशि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए बढ़ गई हो। और फ्रेंड्स, शपथ की अपन बात करें कि आखिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है शपथ कौन सी लेते हैं, तो वही बात राष्ट्रपति के जो कही गई थी तो यही वो भी बात यहाँ पे लागू होगी कि वह भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, इस बात की वो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। इसके अलावा
वो कहते हैं कि मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई जो होते थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसको शपथ दिलाते थे। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब कौन? राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे वो उसको शपथ दिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या होगी, यानी कौन कौन सी शर्तें जो है हमने संविधान के द्वारा निर्धारित की है। तो कह रहे हैं वह संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे जो है उपराष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले अपनी जो है उस सदन की सीट को छोड़ना होगा। यानी मित्रों, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पद पर हमने कुछ शर्तें बताई थी, उसी प्रकार से यहाँ भी बताई जा रही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी भी सदन का, यानी मान लो कोई लोकसभा का सदस्य है या कोई विधानसभा का सदस्य है, और मान लो कि वो जो है उपराष्ट्रपति जो है चुना जाता है, तो पहले क्या करना होगा, उसको सबसे पहले उसको जो है अपना पद छोड़ना होगा सदन का। उसके बाद ही वो है उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। इसके अलावा एक संविधान ने जो है पाबंदी क्या लगाई कि जो है उसे जो है लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। और मित्रों, विस्तृत रूप से मैंने जो है लाभ के पद पर चर्चा की थी, कब? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, आगे हम बात करें तो पदावधि की बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रहेगा। कह रहे हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर के 5 साल तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी मित्रों, अगर वो चाहे तो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र यानी अपना इस्तीफा दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हम हटा सकते हैं। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से हम हटा सकते हैं। यानी मित्रों, जिस प्रकार हमें राष्ट्रपति को हटाना होता था तो हम जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर हमें राज्यसभा के अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हम महाभियोग नहीं लगाएंगे। हमें जो है राज्यसभा के माध्यम से एक संकल्प पत्र पारित करना होगा और उसे जो है पूर्ण बहुमत से हम पारित कर देंगे, और पारित करने के बाद उसको जो है हम उपराष्ट्रपति के पद से हटा देंगे। आगे कहते हैं और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। यानी राज्यसभा जो प्रस्ताव पारित करेगी कि हाँ मुझे जो है उपराष्ट्रपति को हटाना है, उस प्रस्ताव को लोकसभा ने भी पारित कर दिया जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि 14 दिन का अग्रिम नोटिस उपराष्ट्रपति को न दे दिया जाए। ध्यान देने योग्य बात यह है, संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। यानी मित्रों, संविधान ने जो है किसी भी प्रकार का आधार नहीं बताया कि इस आधार पर आप उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। और आगे कहते हैं कि उपराष्ट्रपति को हम पद से तभी हटाएंगे कि जब पहले हम 14 दिन पहले उसको जो है नोटिस दे देंगे। किसको? उपराष्ट्रपति को, कि उपराष्ट्रपति भैया आपके खिलाफ हम जो है एक प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं राज्यसभा में आपको हटाने के लिए। यानी उपराष्ट्रपति को जो पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे जो है अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया जो है राज्यसभा जो है चलाई जा रही है। आगे कहते हैं उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। मित्रों, वही बात कि राष्ट्रपति जैसे 5 साल के उपरांत भी अपने पद पर रह सकता था जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी 5 साल के बाद भी अपने पद पर रहेगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति पद पर नहीं चुन लिया जाएगा। और आगे कहते हैं कि एक उपराष्ट्रपति भारत में कितनी ही बार जो है चुना जा सकता है। यानी एक व्यक्ति भारत में कितनी ही बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। आगे कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त होगा। यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद रिक्त होता था वही यहाँ भी समानताएं देखने को मिलेगी कि 5 साल की अगर उसकी अवधि पूर्ण हो जाए, यानी 5 साल का कार्यकाल उसने पूर्ण कर लिया तो उसका पद खाली हो जाएगा, या उसने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति को, या उसको जो है हमने हटा दिया राज्यसभा के संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से, या फिर उसकी मृत्यु ही हो गई हो, या कोई ऐसा कारण हो गया हो कि हमने जो है उसकी जो पद ग्रहण करने की जो योग्यता थी उसको हमने अयोग्य घोषित कर दिया, या हमने उसको चुनाव को जो है अवैध घोषित कर दिया। यानी वही 5 परिस्थितियाँ यहाँ बताई जा रही है कि जो राष्ट्रपति में बताई गई थी कि इन 5 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि चुनाव का विवाद, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर मान लो कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसे कैसे सुलझाएंगे। तो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सुलझाएगा कौन? भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो उस विवाद को सुलझाएगा। और मित्रों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। ये बात मैंने आपको राष्ट्रपति के चैप्टर में भी बताई थी, वही बात यहाँ पे लागू हो रही है। आगे कह रहे हैं
अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। यानी मित्रों वही बात जो राष्ट्रपति में कही जा रही थी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हमने जो है अवैध घोषित कर दिया तो राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए अपने कार्यकाल में उस कार्यों को हम जो है अवैध घोषित नहीं करेंगे। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यकाल में जो है जो भी कार्य किए जाते हैं वो जो है हम उनको अवैध घोषित नहीं करते हैं अगर हमने उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है तो। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को हमने कौन कौन सी शक्तियां दी और वो कौन कौन से काम करते हैं। तो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति का काम दो होते हैं। कह रहे हैं कि एक तो वह राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। ये मैंने यहाँ से पहले ही चर्चा की थी कि राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति भारत का होता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की बात ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। यानी मित्रों वो कह रहा है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, जो क्या करता है कि राज्यसभा का सभापति रहता है, यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब ये कहते हैं आगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी के समान जो है हमने उसको भी शक्तियां दी है। यानी जितनी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है और उतनी ही शक्तियां जो है हमने राज्यसभा के अध्यक्ष को जो उपराष्ट्रपति है उसको हमने दी है। और मित्रों जो है कुछ विशेष शक्तियां जो है, अगर विशेष शक्तियों की अपन बात करें तो कुछ विशेष शक्तियां जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। उसकी तो हम जो है डिटेल से संसद के टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है संक्षेप में ये करें कि उसकी शक्तियां और कार्य जो है लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही काम करता है भारत में। ठीक है, आगे करें जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य करता है और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक काम करता है। मित्रों ये बात तो मैंने आपसे राष्ट्रपति के टॉपिक में भी चर्चा की थी कि अगर मान लो राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाए तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करता है, भारत का जो है उपराष्ट्रपति होता है, उसको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वह 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति को बिठाए रख सकते हो। इसके बाद तो आपको भैया चुनाव करवाने ही होंगे राष्ट्रपति के भारत में। ठीक है, आगे कहते हैं इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आपको कराना ही होगा। यही बात मैंने आपसे अभी की। आगे करें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। वह उस अवधि में जो है यानी इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति करता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि मान लो हमने जो है उपराष्ट्रपति को बना दिया, यानी जब जो है कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और उस परिस्थिति में हमने बिठा दिया उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, अब जो है भैया जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जो अब बन गए हैं राष्ट्रपति, ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि वो अब राज्यसभा की जो सदस्य यानी राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो अब नहीं करेंगे। अब तो वो क्या करेंगे कि वो जो है राष्ट्रपति का पद ही संभालेंगे और राज्यसभा की जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेगा, वो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है मित्रों, आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मित्रों बात करते हैं भारत और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है उन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं कि भारत और उपराष्ट्रपति की तुलना जो भारत और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है उन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। तो बात करें यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर लिया है परंतु इसमें भिन्नताएं, यानी कह रहे हैं भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका का उपराष्ट्रपति इन दोनों में जो है काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। कह रहे हैं अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है, परंतु भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक पद पर नहीं रहता। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि अमेरिका में क्या होता है, अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो जितना भी राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा है उस कार्यकाल पर जो है वो उस पूरे कार्यकाल को जो है अपने जो है कार्यकाल के दौरान, यानी मित्रों आप ऐसा समझो कि मान लो अमेरिका में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है, एक राष्ट्रपति बना था उसने 1 साल जो है संभाला राष्ट्रपति का पद और जो है उसका पद खाली हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका का वो यानी अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है, और आपको पता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद होता है वो 4 साल के लिए होता है, ठीक है। तो उसने जो है राष्ट्रपति ने 1 साल का पद तो जो है संभाल लिया, लेकिन अब 2 साल अब जो 3 साल बचे वो 3 साल तक जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन भारत में ये कह रहे हैं कि भारत में क्या होता है, भारत में मान लो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो हम जो है उपराष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक राष्ट्रपति बना सकते हैं, यानी 6 माह तक ज़्यादा से ज़्यादा हम राष्ट्रपति के पद पर उसको बिठा सकते हैं अगर उसकी मृत्यु या निष्कासन या अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए। लेकिन अमेरिका में जो है उसे जो है
शेष बचे कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति का पद जो है उसको संभाल दिया जाता है। लेकिन भारत में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति को 6 माह तक दे सकते हैं। उसके बाद हमें 6 माह के बाद तो हमें चुनाव उसको वापस भारत में कराने पड़ते हैं। आगे करें, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। यानी फ्रेंड्स ये करें कि वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाली वेतन नहीं पाता, वह तो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है। यानी मित्रों वही बात यह बात मैंने आपको राष्ट्रपति के चैप्टर में बताई थी। कह रहे हैं कि मान लो कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बन गया उन परिस्थितियों में जो कि मैंने अभी आपसे पहले चर्चा की, तो उस परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा उसको हम उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं देंगे, यानी अगर हम उसको जो वेतन देंगे वो राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं देंगे हम उसको। अब अगर हम उसको वेतन देंगे तो उसको वेतन दिया जाएगा राष्ट्रपति का। ठीक है मित्रों, ये बात आपको जो है याद रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक आज का जो है उपराष्ट्रपति का भी खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स अब हमारी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और मित्रों अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपके समक्ष रखूंगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो आपके जो है सभा पटल पर मैं रखूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, अब हम मिलेंगे अगले जो लेक्चर होगा उसमें जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।